आपके कहने का मतलब है कि सेंटर की तरफ से लैतुलाल नहीं है क्रॉप इंश्योरेंस को लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज द स्टेट दैट हैज टू टेक द, और यूनियन टेरिटरी दैट हैज टू टेक द इनिशिएटिव्स। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन का इस वक्त पूरी यूटी में इस वक्त नहीं पड़ रहा है, आपको पता, गर्ल्स हायर सेकेंडरी, वुमेन्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज, उसके बाहर सड़क की खस्ता हालत है, जाम जितने लग रहे हैं, बिकॉज ऑल टुगेदर जितना टाइम आपको श्रीनगर से ख्वाजाबाग तक लगता है, उससे ज़्यादा टाइम आपको फिर ख्वाजाबाग से बारामूला तक लगता है। तो इसके बारे में आप कुछ करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? अगेन बीजेपी स्टेटहुड के खिलाफ है? नॉट एट ऑल। तो क्या प्रोग्राम है आपका? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं विद कोट अनकोट, मैं बोलूंगा, ये मौजूद है यूट्यूब पे, आप में निकाल के देख लीजिए। ये बोलते थे कि कांग्रेसी जो है वो गंदी नाली के कीड़े हैं। इल्जामात लगे हॉर्स ट्रेडिंग के, हाउ वुड यू डिफेंड दैट? आई डोंट थिंक सो हॉर्स ट्रेडिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आप सेहत सलामत होंगे। आपकी सलामती के लिए हम अल्लाह से दुआ गो है। द राइट एंगल का आउटडोर ब्रॉडकास्ट, और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आसिफ इकबाल। नाज़रीन, आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी जो एनडीए की हुकूमत सेंटर में है, लेड बाय और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने 12 साल कंप्लीट किए हैं। 12 साल में अनगिनत चैलेंजेस, अनगिनत उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, एस्पायरेशंस, और इन सब का खाका प्रेसर्स के ज़रिए आज देने की कोशिश की गई। और जो जोमा है बीजेपी स्टेट यूनिट जम्मू एंड कश्मीर के, जो यूनियन टेरिटरी का जो यूनिट है जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ के ज़िम्मेदारान आज बारामूला डिस्ट्रिक्ट तशरीफ़ लाए थे। डाक बंगले में प्रेसर का एहतमाम रहा, जो हमने लाइव आपके रूबरू पेश किया। तो ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द प्रेसर मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त साहिल बशीर भट्ट, जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर के, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। साहिल साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस आउटडोर पॉडकास्ट में। तो आज हमने प्रेसर भी देखा और हमने देखा कि 12 साल की जो अचीवमेंट्स हैं उनको किस तरह से दर्शाया गया, एंड इट वाज अ नाइस पैकेज, कैप्सुलेटेड पैकेज। तो इसके कतई नज़र, इससे हट के अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अभी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ आर पॉलिटिकल थिंग्स अनफोल्डिंग? आसिफ साहब, मैं समझता हूँ कि जो सवाल आपने किया और आपके नाजरीन बखूबी इसका जवाब जानते हैं। जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नाजरीन आपके बखूबी इसका सवाल जानते हैं, क्योंकि जिस हुकूमत की बुनियाद झूठ पे रखी गई हो, जिस हुकूमत की बुनियाद फरेब पे रखी गई हो, और जिस हुकूमत की बुनियाद एक ब्लड शेड पे रखी गई हो, यहाँ के नौजवानों के खून की कीमत लगाई गई हो, और उस कीमत के एवज आप एक हुकूमत बनाएंगे, तो उसका अंजाम यही होना है, अनसर्टेनिटी, और उसका अंजाम यही होना है कि आप टिक नहीं पाएंगे। मैनिफेस्टो जारी करना, मैनिफेस्टो में अवाम के दिल में, उनके जहन में, यहाँ के नौजवानों के जहन में एक होप जगाना, एक एक्सपेक्टेशंस जगाना, और जबकि एक बहुत ही अच्छी खासी गैप हो, जी, जहाँ पे चाहते हैं कि हुकूमत हो, और उस गैप का फ़ायदा उठाना, अच्छा, और फिर दिमाग और दिल के साथ, यहाँ की आवाम के साथ खेलना। आप समझ सकते हैं कि हुकूमत कब तक टिक सकती है। एंड देन यू आर प्राइमरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नेंस ऑफ गैप्स as we call it. तो जो गैप्स को कैश करके, उसको लेवरेज करके, then you speak about that's what you meant. अब मेरा ये कहने का मतलब है कि PAGDC बन गया, उनका एक सोल मोटिव था पॉलिटिकल यूनिटी फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्टेटहुड रिवर्ट किया जाए, वापस लिया जाए, आर्टिकल 370 के वापस आने की भी बातें की गई। उसके बाद देन दैट प्लेटफॉर्म डाइड इट्स ओन डेथ। उसके बाद अब फिर से रिवाइवल की कोशिशें हो रही है, जंतर मंतर में प्रदर्शन की कोशिश हो रही है। हाउ डू यू व्यू ऑल दीज डेवलपमेंट्स? देखिए, मैं आसिफ साहब एक बात आपकी वसादत से लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। PHGD बनी कब? जी, पोस्ट एब्रोगेशन। आई थिंक PHGD की जो मीटिंग हुई थी वो एब्रोगेशन होने से 2 दिन पहले हुई थी। अच्छा, इट्स बोल्ड स्टेटमेंट।
या ये तो सब लोग जानते हैं। जी जी। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि पहले, बिकॉज जिस दिन आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, on the next very day there was no internet, there was no social media, there were no news channels, कनेक्टिविटी खत्म हुई। एक्टिविटी बिल्कुल खत्म थी, जीरो थी, नोबडी, किसी को पता नहीं था कौन कहाँ पे है। एंड इट वाज बिकॉज क्योंकि इन लोगों की जो प्रिपरेशंस थी, प्लान था, वो शायद यही थी कि वापस अनसर्टेनिटी हो, अच्छा। अनरेस्ट हो। बट थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक्स टू होम मिनिस्ट्री, जो स्टेप्स लिए गए सिचुएशन को कंटेन किया, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था। और ये क्योंकि पीएचडी की बात हो रही है, वो पहले ही बनी, दैट मीन्स यू वे अवेयर। अच्छा, You name it. डेवलपमेंट्स होने वाली है। यू नीव इट। शायद मुझे नहीं पता था, शायद आपको नहीं पता था, लेकिन जिन्होंने पीएचडी बनाई उनको तो पता था। अच्छा। इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट ड्रामा, और वो एक तंजीम कायम करने के लिए, अगेन वो एक वही फरेब था जो सिंस 1947 ये लोग जम्मू कश्मीर के इनोसेंट लोगों के साथ करते आए। तो आपका कहने का मतलब है साहिल साहब कि कहीं ना कहीं जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, वो नहीं चाहती है कि स्टेटहुड वापस आ जाए। वो चाहते हैं is कि that what you स्टेटहुड mean? वापस आ जाए, लेकिन वो लोगों के लिए नहीं चाहते हैं। अच्छा। लेट्स पुट इट दिस वे, एक है कि आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं और इस चीज से आपको खुद को मुफाद है, तो इसलिए आप हासिल करना चाहते हैं। दूसरा है कि आप अपने मुफाद साइड में रख के लोगों की बहबूदी के लिए वो चाहते हैं। जी जी। अगर आप लोगों की बहबूदी के लिए चाहते हैं तो यू शुड टेक एवरी स्टेप जहां पे आपको सेक्रीफाइस या कंप्रोमाइज करना पड़े। और अगर आप उस चीज को, लोगों के बेनिफिट्स को, लोगों के हित में जो है उसको साइड लाइन करके आप पहले अपना सोच रहे हो, तो ये लोगों के लिए कैसे हो सकता है। जी जी। भारतीय जनता, मैंने अभी गैप की बात की, इस गैप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों पे सर पे हाथ रखा है, जो डेवलपमेंट हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखी, जो डेवलपमेंट हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखी, जो डेवलपमेंट हमने यूथ मिशन में देखी, जो डेवलपमेंट हमने पावर सेक्टर को लेके देखी, जो डेवलपमेंट हमने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू देखी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम में देखी, किसान के हित में देखी, हर किसी को उसके हक का शेयर मिला। देयर वाज नो रीजनल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जम्मू कश्मीर के लोगों के सर पे हाथ रखा तो जम्मू कश्मीर डेवलप हुआ। अच्छा साहिल साहब, एक और बहुत बड़ा इशू जो इस वक्त कॉमन मैसेज को कंसर्न करता है, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में, ये पूरी कंट्री में, दैट्स द मैटर ऑफ द रिजर्वेशन। आपका ऑफिशियल टेक क्या है रिजर्वेशन को लेके? देखिए, रिजर्वेशंस जिस तरीके पे, जिस फॉर्मूला पे कर रहे हैं, जो थिंक टैंक्स बैठ के कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई फॉर्मुलेशन में ही किया होगा। जी जी। मैं यहाँ पर बैठ के उस पे तंज कसूंगा या मैं अपनी राय दूंगा, इट वॉन्ट बी। ऑफिशियल पार्टी स्टैंड क्या है उसको? ऑफिशियल पार्टी स्टैंड यही है दैट इट इज द राइट थिंग, बिकॉज ये किसी अनड्यू चीज से नहीं हुआ है, एक ड्यू प्रोसेस से हुआ है। हमारी डेमोक्रेसी की, हमारी जमहूरियत की यही एक खूबी है कि एक ऑपोजिशन को मौका मिलता है कि आप तंज करें, और तंज करने के लिए ही एक ऑपोजिशन को ऑपोजिशन बोला जाता है। तो वो अपना काम कर रहे हैं बहरहाल। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ऐसा काम अभी तक कर चुकी है या करेगी जो लोगों के हित में ना हो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों के लिए है, because हमारी पार्टी का So you are in favor of reservation the way it is right now, right? I think it's right. It's absolutely okay. अच्छा, यही मसला लेके फिर आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्पोक्स पर्सन के साथ होने के अलावा, तो अभी जो अगारोला जो स्टिंग एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो ही केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स इन द फेवर ऑफ रिजर्वेशन, इन अगेंस्ट रिजर्वेशन, कि आप रिजर्वेशन को इसके सही खातो खाल में पेश कीजिए। और उसके बाद इल्जामात ये भी लगे कि कहीं ना कहीं देयर इज एन अनसीन हैंड बिहाइंड दिस पॉलिटिकल अनरेस्ट। हाउ विल यू कमेंट ऑन दैट? एक मेंबर पार्लियामेंट एक पर्टिकुलर पार्टी को जो रिप्रेजेंट करता है, और वो मेंबर पार्लियामेंट जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी उसी के साथ कंटेस्ट कर रहा था, एंड दैट सिटिंग चीफ मिनिस्टर उस पार्लियामेंट
सीट पे उसको दरवाजे दिखाई दिए गए, वो बहुत बुरे तरीके से हार गए। और एक ऐसा एमपी जिसने इनकी चीफ मिनिस्ट्री से पहले अपनी सीट निकाली थी, और उस टाइम पे निकाली थी। दैट वाज आई थिंक फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर जी लॉन्ग गैप, उसके बाद शायद असेंबली इलेक्शंस हुए। उसके बाद भी अगर ड्यू रिस्पेक्ट्स आप अपने मेंबर पार्लियामेंट को, जिसकी वजह से आपने 8 सीटें वहां से हासिल कैश की, बिल्कुल, और ऐसे एमपी को आप नजरअंदाज करते हैं। आपका एमपी है, आपकी पार्टी का एमपी है, और वो एमपी अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है स्टेटमेंट दे रहा है, अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। आपने रिजर्वेशन की बात की, वो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा था। जो प्रोटेस्ट उसने किया नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं सवाल पूछूंगा, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इल्जामात लगे हॉर्स ट्रेडिंग के, हाउ वुड यू डिफेंड दैट? आई डोंट थिंक सो हॉर्स ट्रेडिंग हुई। कोई अनसीन हैंड किसका है? मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब बेहतर जानते हैं। अच्छा, वो मैं नहीं बोलूंगा, चीफ मिनिस्टर हैं, मिलना चाहिए प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से डिस्कस करना चाहिए। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये हुकूमत सिर्फ अपने मुफाद देखती है, जी। और अपने मुफाद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। Do you see Aga Ruhollah emerging as a very tough resistance in the coming days politically? I mean, कुछ anti-incumbency factor तो नहीं आप is that in the cards? आई डोंट थिंक सो। देखिए, मैं रिफ्ट उतना नहीं बढ़ेगा। मैं ये कहूँगा, आई बीन टॉकिंग टू देयर many of their MLAs directly or indirectly, and they are answerable to their people. MLA को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठना है, एक MLA को जिसने अपने इलाके में वोट लिया है, वो वहाँ का लोकल बाशिंदा है, जी, उठता बैठता है, आना जाना है, और इस सब के चलते जब वो अपने लोगों को जवाब नहीं दे पाता किसी ABCD पार्टी के रीजन की वजह से, तो उसका अपना आने वाला मुस्तकबिल साफ साफ दिखाई दे रहा है, और कोई भी अपनी पॉलिटिकल डेथ इस तरीके से नहीं करेगा। चलिए, मैं समझ गया, और आवाम भी समझ गई होगी। मैं आपसे एक अहम सवाल पूछता हूँ, एंड इट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन एंड इट नीड्स अ स्ट्रेट आंसर। बीजेपी स्टेटहुड के खिलाफ? नॉट एट ऑल। तो क्या प्रोग्राम है आपका? मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट दे हैव प्रॉमिस्ड दैट स्टेटहुड विल बी रेस्टोर्ड, एंड अगर कोई बॉटलनेक इस वक्त है जो मुझे लगता है कि फैसला लेने में देर हो रही है, तो मैं समझता हूँ आवाम भी जानती है कि वो बॉटलनेक क्या है जी। और मैं समझता हूँ कि अब ये आवाम ही फैसला करेंगे, आवाम ही फैसला करेगी इस चीज़ का, एंड इंशाल्लाह स्टेटहुड हमें बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छा, ये तो थी पॉलिटिकल एरिना में। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे पॉलिटिकल एरिना में कुछ क्वेश्चन थे जिनका मैं आपसे जवाब लिया। अब गवर्नेंस को लेके थोड़ी सी बातें आपसे मैं पूछूंगा। एक तो ये कि क्रॉप इंश्योरेंस इस वक्त बहुत बड़ा मसला, हमारे सर का दर्द बन गया है। आपको पता है कि इट्स एन एग्रेरियन इकोनॉमी, यहाँ पे ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर पे डिपेंडेंट हम है, और मौसम की अनसर्टनिटी, क्यों आप वो ऑफिशियल तवालत ख़त्म नहीं हो सकती? इतनी तो कंसेशन मिल सकती है हमें कि भाई आप उनके क्राइटेरिया में, उनके प्रोटोकॉल्स में थोड़ी सी तखफीफ करें, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें। लोगों का नुकसान हुआ है, एंड दैट्स एविडेंट ऑन द ग्राउंड। व्हाई इज नॉट दैट डैमेज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस? मुझे लगता है आसिफ साहब, आपको नहीं लगता है कि ये आपको अपनी पार्टी हाईकमान वी आर आल्सो कंसर्न, एंड इट्स नॉट अबाउट कि हमें अपनी पार्टी हाईकमान तक पहुंचाना है, इट्स अबाउट आपके यहाँ हाईकमान नहीं होता जो अवेलेबल है। जी जी, जो चीज़ अवेलेबल है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड मिलता है 5 लाख रुपीस का जो इंश्योरेंस है एवरी फैमिली को, व्हेन यू गो रेस्ट ऑफ इंडिया अदर देन जम्मू एंड कश्मीर, जी जी, वहां पे एक क्राइटेरिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ BPL वालों को, जी जी, बिलो पॉवर्टी लाइन। जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी स्टेट है जहां पे हमारे प्रधानमंत्री ने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। इसी तरह से हम गुजारिश करते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस में भी क्राइटेरिया ना रखें। मैं उसी चीज पे आ जी जी जी, ना, चाहे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, चाहे ये साहिल बशीर है, चाहे ये कांग्रेस का है या अपॉलिटिकल है, कोई भी है, ये हर किसी के पास है और इसका फायदा हर कोई उठा रहा है। एक हर घर को 5 लाख रुपए देना और उसके बाद में कुछ 5% लोगों को जिनका क्रॉप
जो आप बता रहे हैं इंश्योरेंस हो और उनको ना देना, मुझे नहीं लगता कि ये इट्स अवेलेबल। लेकिन हुकूमत सर हमारी नहीं है, हुकूमत चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की है और होम डिपार्टमेंट के अलावा उनके पास सारे इख्तियारात हैं। तो आपका कहने का मतलब है द बॉल इज इन देयर कोर्ट? या द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अगर नहीं हो पा रहा है तो वो मौजूदा हुकूमत है, उस पर मरकजी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये बात हमारा भी कंसर्न है, हम भी चाहते हैं। अच्छा, कल को उमर अब्दुल्ला साहब एक प्रपोजल लेके बीजेपी एनडीए बीजेपी लेड एनडीए हुकूमत है सेंटर में, तो वो कल को यूनियन मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, कंसर्न मिनिस्ट्री के पास जाते हैं कि भाई आई हैव अ डैमेज, क्रॉप डैमेज ऑफ टू द ट्यून ऑफ दिस मच ऑफ अमाउंट, सो प्लीज रिएम्बर्स इट, रिलीज इट। तो क्या हम पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो उन्होंने मांगा है उनका, आप लास्ट जब बजट हुआ था उनका स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। ही सेड कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, और मुझे ये लगा था कि शायद बीजेपी इज इन ऑपोजिशन, मुझे शायद बीजेपी कर, लेकिन आई अप्रिशिएट, दैट वाज वेरी ऑनेस्ट ऑफ हिम। जब एक चीफ मिनिस्टर खुद अप्रिशिएट कर रहा है दैट आई हैव बीन गिवन मोर देन माय एक्सपेक्टेशंस, सो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा, तो आपके कहने का मतलब, आई विल पुट योर स्टेटमेंट इन द सिंपल वर्ड्स, तो आपके कहने का मतलब है कि सेंटर की तरफ से लैतुलाल नहीं है क्रॉप इंश्योरेंस को लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज द स्टेट दैट हैज टू टेक द, और यूनियन टेरिटरी दैट हैज टू टेक द इनिशिएटिव। बिल्कुल, तो बॉटलनेक वहां पर आ रहा है, हुकूमत उनकी है तो दे हैव टू टेक द इनिशिएटिव। अच्छा, तो स्टेट यूनिट आपका है, जो यूनियन टेरिटरी का जम्मू एंड कश्मीर का बीजेपी यूनिट है, तो व्हाई डोंट यू कम ऑन द स्ट्रीट्स अबाउट दिस? व्हाई डोंट यू गिव अ प्रेशर? व्हाई डोंट यू गिव अ स्टेटमेंट सो दैट इट विल बी क्लियर्ड, एक कंफ्यूजन दूर हो जाए आवाम में? व्हेन यू नो दैट जो गवर्नेंस कर रहा है, जो हुक्मरान है, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए कर रहा है, जिस दिन हमको लगेगा कि वो लोगों के मुफाद के लिए काम करना चाहते हैं, definitely. As a political analyst, do you think कि Congress and National Conference are now on the same page, कि या कोई रिफ्ट है? They will जो never पिछले on दिनों same वो page and they'll never be on same page. अच्छा, I watch it. या सिर्फ कश्मीरी में बोलते हैं वाव त्रेत नाव, वाव विचित नाव, ना सही। सो ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, विद कोट अनकोट मैं बोलूंगा, ये मौजूद है यूट्यूब पे, आप में निकाल के देख लीजिए। ये बोलते थे कि कांग्रेसी जो है वो गंदी नाली के कीड़े हैं। ये सबको पता है। आई थिंक मतलब मेरी एज से भी कम है, मैं शायद तब पैदा भी नहीं हुआ था जब ये स्टेटमेंट बनाए गए थे, और जब वो बोलते थे, तो आज भी जहां पे लगता है कि हम दोनों मिलके ये 10 रुपए उठा सकते हैं, एक ही नहीं उठा सकते, 2 कंधे चाहिए, तो तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ में है। और जब लगता है कांग्रेस को मैं अकेले चल सकता हूँ, अकेले उठा सकता हूँ, या नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले उठा सकता है, तो वो अलग अलग है। अच्छा, चलिए गवर्नेंस पे बात करते हैं। मैक्टिमाइजेशन का इस वक्त पूरी यूटी में इस वक्त नहीं पड़ रहा है, आपको पता है मौसमी हालात है, तो कब मैक्टिमाइजेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, अगर यहाँ से कांटाबाग से आप बारामूला जाएंगे, जो अहम इदारे हैं, गर्ल्स हायर सेकेंडरी, वुमेन्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, उसके बाहर सड़क की खस्ता हालत है, जाम जितने लग रहे हैं, बिकॉज ऑल टुगेदर जितना टाइम आपको श्रीनगर से ख्वाजाबाग तक लगता है, उससे ज़्यादा टाइम आपको फिर ख्वाजाबाग से बारामूला तक लगता है। तो इसके बारे में आप कुछ करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? अगेन आसिफ साहब, हुकूमत हमारी नहीं है, लेकिन आपने बताया, और आई विल डेफिनेटली टॉक। हरचंद की हुकूमत आपकी नहीं, आवाज़ तो आपकी है। बिल्कुल, हम आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ के बारे में, आपने हमारी नॉलेज में लाया। और अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस इशू है, हम उम्मीद करते हैं कि उसको लेके आपकी वसादत से मैं अपने नौजवानों को, जितने भी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, मैं उनको फिर बता रहा हूँ, हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स, स्टार्टअप्स के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एज वेल। गवर्नमेंट जॉब इज नॉट ओनली अ सोल्यूशन, जी, एंड नो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड यू 100%। क्या आपका कैडर जो है इस वक्त ऑन ग्राउंड कैडर है, क्या वो मोबिलाइज कर सकता है अपने रिसोर्सेज को फॉर द मास सेंसिटाइजेशन इन दिस रिगार्ड? जो हमारे 12 साल बेमिसाल मोदी जी के चल रहे हैं, इसमें हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में एक कैंप लग रहा है, जितनी भी स्कीम्स हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थैंक्स टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी उन स्कीम्स के हवाले से वहाँ पर रहे, और वहाँ पे वो कैंप चल रहे हैं, जहाँ पे जिनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करती है, उनको हम वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता। थैंक यू वेरी मच साहिल भाई, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर मोर इंटरेक्शन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।